हमने उसके नसीब में गाड़ी दी। इन्होंने बोला किसी ने गाड़ी क्रिएट करी लेकिन मुन्ना ने उसके नसीब में नहीं दी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी आएगी, भोग नहीं पाएगा, गाड़ी तो आएगी। तो इस चीज को ओवरकम कैसे करें? गाड़ी को भोगे कैसे? भाग्य में मुन्ना ने नहीं दी गाड़ी, पर पत्नी ले आई एक साथ में दहेज में, तो अब उसे भोगे कैसे? ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा होता है। लड़का है, शादी है, बाइक पे घूमता है, शादी हुई, लड़की ले आई गाड़ी, अब वो भोगने की लड़ाई बहुत है। वो कहती है हाँ, मेरे मायके से आई है, इसको भोगे कैसे? इस बात को भी लेते हैं हम 10 मिनट में। अब आपने फेदर टच के साथ उसको ड्रिल किया है, आपकी गाड़ी है, अब आपको क्या क्लेश है? यार कल किया था फेदर, गाड़ी नहीं आई, विजिट कम और वेदर। लेकिन आपको गाड़ी आ चुकी है, आपके पास गाड़ी है, आपका पति शांत है, आपका बच्चा स्वस्थ है, आप ठीक हो, और क्या आपका पक्का विश्वास है? एक बार 2 बार करके आप कहेंगे होता तो कुछ है नहीं यार, अरे ये खुजली थोड़ी है कि जो खुजा यार ठीक हो गया। ये गाड़ी मांग रहे हो, इसमें टाइम लगेगा। अब कितना टाइम, अभी बात करते हैं इस पे। तो पेशेंस किधर है? आपकी एक ही ड्रिलिंग है, यहां से गया ड्रिल मशीन, पेट्रोलियम में घुसी और वो वही है, 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 कोई चेंज नहीं है। पेट्रोल निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, सालों साल से निकल रहा है। कुएं सूख के राजी नहीं है। पूरी अरब कंट्री ने ऐश मना डाली है, मुफ्त का तेल, भगवान की कृपा से तेल, उनके अल्लाह की कृपा से तेल मिल रहा है। तो आपको कैसे मिलेगा? सिंगल थॉट, और वहीं फेदर अटका के बैठे आप है। जैसे हम बात करते हैं पितृ कृपा करते हैं, लोग कहते हैं मन तो मांगा, मेरे तो कुछ ना हुआ, अब ना होगा। एक क्षण के लिए भी नहीं सोच सकते आप। एक क्षण। एक अमीर आदमी, उसके पास घर के बाहर गाड़ी खड़ी है 1 करोड़ की, वो क्या करता है? उसके पास क्या करंट है? उसमें कोई करंट नहीं है। उसके पास गाड़ी है, कोई करंट नहीं। क्या इमोशन है? ऑलरेडी है। हार्ट बीट क्या करिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ऑलरेडी है। तो उसका कैसा करंट है? कितनी उसकी फ्लेम है? कितना बॉइलिंग पॉइंट है? उसका पेट्रोल है वो 1 करोड़ की गाड़ी। हो गया, अब पेट्रोल मिल गया उसे। कैसे? हल्का सा सोचा, गाड़ी देखी, ठीक है, साफ सूफ नहीं किया तुमने, करो ध्यान दो यार, क्या टायर कर दिए तुमने, थोड़ा साफ चल दिए, इजी हो गया। कितना एक्साइट हुआ? नॉर्मल। इतना क्या बड़े भाई कृपा है, शुक्राना है जी, बाबा जी की मेहर है, कुछ भी, इतना काफी है, ठीक हो गया। हल्का सटल फेदर। अब दूसरा व्यक्ति है जो कहता है गाड़ी चाहिए मुझे, गाड़ी चाहिए। अब वो थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा है। 1 करोड़ की गाड़ी वाले ने क्या किया? नॉर्मल। मेरी पत्नी अच्छी है, नॉर्मल। मेरा बेटा अच्छा है, नॉर्मल। मेरा पैसा बढ़िया है, मेरा बिजनेस अच्छा है, नॉर्मल। दूसरा कहता नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, तगड़ी गाड़ी चाहिए। अब उसका क्या होगा? उसका पास 1 करोड़ की नहीं आएगी, उसके पास 27 लाख की फॉर्च्यूनर आएगी, क्योंकि वो ज्यादा जोर लगा रहा है। उस पर डीजल आएगा। पेट्रोल किसके पास आया? जिसने हल्का सा किया, सबसे पहले पेट्रोल निकलता है। फिर दूसरे को क्या मिला? डीजल मिल गया, उसे फॉर्च्यूनर मिल गई, क्योंकि उसने ज्यादा जोर लगाया। इसके लिए कुछ पे तो नहीं करना पड़ता? हाँ सर, मेरा भी वही दिमाग मुन्ना यही खेल खेलेगा कि इसके लिए क्या चला जाएगा तेरे पास। यस ओह गॉड यस। इसके लिए क्या चला जाएगा ये मैं सबसे पहले खेलेगा। तो ऐसा ना ले ले जो अभी बढ़िया लग रहा है और गाड़ी का भोग मजा नहीं आएगा। ये कह रहे हैं इसके लिए कुछ पे तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा है जी, आपके मूलाधार में ड्रिलिंग हो रही है, कुछ तो जा ही रहा, फ्री तो कुछ ना होता। अभी बताता हूँ, पहले गाड़ी तो आने दो ना, आनी तो ठीक है सर, वेरी गुड। ये देखो फेदर विचार का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, ये फेदर विचार क्या मतलब हुआ? मतलब सटल, विचार से क्या मतलब? हल्का विचार। मैं वही बता रहा हूं, जिसने बहुत हल्का, इन्होंने कहा फेदर विचार से क्या मतलब हो, जिसने हल्का विचार किया, जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, उसका कैसा विचार है उस गाड़ी के लिए? हाँ, ठीक हो गया ना, ठीक है। अब वो कौन सा जोर विचार डालता है? वो कहता है 2 करोड़ की बेंटली चाहिए। उसके अपने क्लेश है, उसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, उसे फर्क नहीं है, पर उसे 2 करोड़ की चाहिए, फिर 3 करोड़ की बुगाटी चाहिए। उसके फेदर विचार क्या है? खड़ी है यार। एक के पास सेंट्रो है, उसके पास क्या फेदर विचार है? सेंट्रो तो है ही। भगवान सेंट्रो क्यों मैनिफेस्ट करके दे रहा है? उसको सेंट्रो क्यों मिल गई? उसकी एफर्मेशन थी मुझे गाड़ी चाहिए। कितनी जोर से एफर्मेशन की, वैसी गाड़ी मिलेगी। हल्की एफर्मेशन की कि है ही, आई एम हेल्दी, मैं खुश हूं, एक्चुअली हूं यार। जो खुश हो, हेल्दी आदमी को पता नहीं होता वो हेल्दी है, खुश को पता ही नहीं होता वो खुश है। अब आप रोज कह रहे हो मैं खुश हूं, पर मैं खुश तो हूं नहीं। फिर आप कहते हो मुझे खुश होना है, हे भगवान, भीख मांगते हैं लोग, हे भगवान मुझे खुश कर दे, भगवान मुझे गाड़ी दे दे। अंदर दादाजी बैठे हुए हमारे, अभी दादाजी की बात की, जो शिव जी है लिवर पे बैठे हैं, जो हृदय के चक्र पर हैं, जो भोला भंडारी हमारे जीवन को चला रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, वो कहेगा अच्छा तो मतलब गाड़ी चाहिए, यानी कि अभी है नहीं,
है, हेल्दी हूं, अभी खुशी है, अभी गाड़ी है, ये तो फील नहीं कर रहे उस गाड़ी के लिए। आपका मैग्नेट इतना बढ़िया चार्ज है। फ्री लिविंग होनी शुरू हो जाती है, ओ यार, फ्री लिविंग, उससे कैसे बचे? अनवांटेड वांट्स, कंफ्यूज्ड वांट्स। गाड़ी समझ लो पहले। अब आपकी गाड़ी आ गई फॉर्च्यूनर, अब आपने उससे भी ज्यादा जोर से आग लगा रखी है। मन में आपको 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, लेकिन फॉर्च्यूनर भी आ सकती है। फिर आपके जैसे आप हेल्दी हो, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, पर कितनी जोर से चाहा। हेल्दी इंसान क्या करता है, हम हेल्दी, हाँ ठीक है, पता ही नहीं यार हम तो हेल्दी हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो इतनी सी फेदर टच, बिल्कुल फेदर जैसी ऊर्जा उसने इस्तेमाल की है। ऊर्जा एक डायमेंशन है जिसमें फीलिंग होती है, थॉट होता है और इमोशन होती है। वो तीनों जब अलाइन हो जाती हैं तो शांत हो जाता सब। शांत में जोर नहीं लगता। आप रोज क्लेश में हो, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, यार भगवान कर्जा खत्म कर दे। इसका मतलब दादाजी अंदर कहते हैं, है क्या कर्जा खत्म करना है? इसका मतलब कर्जा भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, तुझे कर्जा रहेगा। आप रोज परेशान हो, कर्जा खत्म कर दे। हम एक्चुअली भीख मांगते हैं भगवान से, हे भगवान शादी करा दे, हे भगवान जॉब दिला दे, हे भगवान तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा, चलिया करूंगा। चलिए में 40वें दिन आते आते टूट जाते हैं अंदर से। हम कहते हैं पता नहीं साला होएगा नहीं होएगा। पहले दिन बड़ा जोश होता है, इसलिए जिस चीज के लिए हम रोज जोर मारते रहते हैं, बाद में हैवी ऑयल निकलता है। इसमें हैवी ऑयल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है एक प्रकार का, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर लगाओगे ना तो साइकिल आएगी। जिसने 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए और रोज पागल हो रखा है, जो बिल्कुल हेल्दी होना चाहता है लेकिन रोज अंधाधुंध एफर्मेशन दे रहा है, मुझे ठीक कर दो, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कितनी प्यार से ड्रिलिंग करनी है, बिल्कुल हल्के से, एक ही पॉइंट पे ड्रिलिंग, बस वहीं जारी रखना है। आप किस मशीन से ड्रिल कर रहे हैं? लोहे की मशीन से कर रहे हैं, धरती की तरफ को। अपने को कैसे करेंगे? विचार से। विचार क्या है? फेदर भी बहुत भारी है, पंख भी बहुत भारी है, विचार का तो वजन ही नहीं है, पर वो है, यही लेकर चले गए, वो वहीं स्थापित हो जाएगा और आपके पास गाड़ी, मकान, बंगला, चीजें आ जाएंगी। और जब ये आ जाएंगी तो डिपेंड करता है कि उसके आने पे आपके अंदर क्या फीलिंग है। हम रोज कहते हैं ना, हे भगवान कर्जा मुक्त कर, कर्जा मुक्त कर, मकान बना, पर साला बन ही नहीं रहा। ये बहरा है क्या? साला सुनता नहीं क्या? क्योंकि आपने उसके लिए नीचे मैग्नेट ऑन ही नहीं होने दिया। मैं आपको मानसिक प्रक्रिया ही बता रहा हूं जिससे मैग्नेट हो। पर जो लोग सचमुच में ऐसा करते हैं ना, मांगेराम गरीब पैदा हुआ, वो क्या सोचता है सारी जिंदगी? साली गरीबी ही है। क्या इमोशन बनती है उसकी? ऐसे रहना यार। इमोशनल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ है ऐसे रहना यार। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जा रही है? ऐसे रहना है, वो ऐसे रहता है। एक मांगेराम पैदा होता है, कहता है साला अमीर बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, साला मैं 10 करोड़ कमा के दिखाऊंगा भाई साहब, मैं अपनी लंबी गाड़ी लूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, अपनी बनाऊंगा, बनेगा। है यार मेरे किस्मत में, मैं सवाल ही नहीं, हिलता ही नहीं इस बात से। उसको 10 लोग बोलते हैं अबे पागल हो गया क्या, रिक्शा चलाने की तेरी औकात नहीं है गधे, बोला सब होगा भाई साहब देखियो। तभी कहते हैं ना बड़े बड़े सपने, पर कैसे लेते हैं सपने? स्टिक टू इट, नो इफ नो बट, ओनली फ्लाइंग जेट। आपके पास सिंगुलैरिटी, सिंगल थॉट चल रहा है और वो है। आप कभी रोना नहीं रोते, यार किश्ती पूरी नहीं हो रही, ओ यार किश्ती साली घर खत्म करो। सवाल ही पैदा नहीं होता मैं हेल्दी नहीं हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं नहीं पढ़ूंगा। आप करोगे। अभी हम पेमेंट की बात करेंगे और इसके फायदे की भी, ये बात होगी अभी, क्योंकि बहुत लंबी जा रही बात, खींच रही है कहीं कहीं। जैसे कई बार होता है कि कोई काम नहीं हो रहा था तो बड़े लोग बोलते थे छोड़ना, किस्मत में नहीं है, चलता ही है, तो वो छोड़ते ही फिर वो हो भी जाता है। तो वो चाहने से हुआ, ये किस्मत को क्या मतलब? इन्होंने कहा बड़े लोग कई बार कहते हैं कई काम नहीं होते तो छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ दो का मतलब है फेदर बना दो, फेदर। तुम चाह तो चुके हो, छोड़ दो ना। अब वो ड्रिलिंग हल्के से पंख समान चल रही है, आपके पास पेट्रोलियम ऊपर आएगा। हम रोज लड़ रहे हैं, तू मान जा, तू मान जा। मान जा कितना तीखा होता है, सद्दी से भी तीखा होता है। और वो नेक्स्ट डे मैं बता रही हूँ कि आपको कॉल आनी शुरू हो जाती है, काम हो जाता है, छोड़ने के बाद काम हो जाता है। पर वो काम में क्या आइडेंटिफाई करें कि ये लॉलीपॉप आ रही है, फिर परेशान हो गई, यार ये काम हो जाएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है वो लॉलीपॉप आ रही है? नहीं सर, वो छोड़ने का इतना ज्यादा शिक्षित आप क्यों हो गए हो? आप बिलीव कीजिएगा, महत्वाकांक्षा का और दिखावे का ज्ञान मनुष्य को व्यर्थ बर्बाद कर देता है। परशुराम जबरदस्त विद्वान थे, शिक्षक थे, द्रोणाचार्य गजब के शिक्षक थे, कृष्ण गुरु था, राम परम ज्ञानी गुरु माने जाते हैं। क्योंकि जो महत्वाकांक्षा और दिखावे, जो फालतू की एक्स्ट्रा सोच, दुर्योधन ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया, बर्बरीक ने क्या किया, सब ज्ञानी थे, सब नष्ट हो गए। अंततः कृष्ण गुरु ज्ञान सत्य यही चला। कृष्ण का ज्ञान क्या था?
सटल चालाकी, कैसे, कोई जोर नहीं, हले हले प्यार से। फेदर बिल्कुल पंख समान चाहा, पंख समान बोला, पंख समान, ना कोई क्लेश ना लड़ाई, मैं ये कर दूंगा, जिसने गाली बकी बतले तो पूरा कर ले। हम यहाँ बातों के खेल खेल रहे हैं। जिसने इसे अंदर खोपड़ी में उतार के गर्भ तक पहुंचा दिया, उसको अफर्मेशन सेट करनी आ जाएंगी, वो सच में हेल्दी हो जाएगा। ये मजाक नहीं है। लोग कैंसर गायब कर देते हैं, लोग ब्लड प्रेशर गायब कर देते हैं। ये विचित्र बात है, लोगों की बिल्डिंगें बन जाती हैं। ये कहां से होता है? हम ही करते हैं, पर हमें पता ही नहीं। आज ये कला है, ये ट्रिक है, ये मानसिक ट्रिक है, इसको जानिए। आपको नौकरी चाहिए, कैसे मिलेगी? आपको एक पंख लेकर के जाना है और उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है, व्यर्थ का ज्ञान नहीं। कृष्ण समान चाहना है। कैसे चाहना है? चाह लिया, हो गया। अर्जुन, युद्ध में तेरी जीत होगी पक्का। भगवान ये मत सोच, ये लॉलीपॉप है क्या, छोड़ दे। किस पे छोड़ दे? हृदय पे छोड़ दे। हृदय कब काम करेगा? ये कह रहे हैं धीरे धीरे मुन्ना आ रहा है। मुन्ना कहीं नहीं जा रहा है। ये जो सोच रहा है ये भी मुन्ना ही है। मुन्ना का गुरु रूप है ये। आपके मुन्ना ने तो जागृत रहना है। मुन्ना क्या है? मन। ये कहाँ शांत होता है? ये परमात्मा के आगे चुप रहता है। परमात्मा कहाँ है? नाभि। आपको नाभि का ध्यान ही नहीं है, तभी आपके पास मुन्ना खेलता रहता है। जब जब जीवन में जिस व्यक्ति का अपनी नाभि से कनेक्शन है, उसका मन शांत होता है। वो हर समय कर्ता पुरुष क्लास पे बात हुई है इस बारे में। नाभि पर ध्यान ऊर्जा रखिए। आप अपनी नाभि से कनेक्ट है। मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे अपने जीवन में क्रांति लानी है, मुझे मेरी जॉब से प्यार है, मुझे अपने शरीर से प्यार है, अपने जीवन को ठीक करना है। आपको क्या लेना देना, भाड़ में गई दुनिया। अभी जो हम दूसरों की वेव्स पे जाते हैं उसकी वजह से खराबी होती है। ये अफर्मेशन बार बार भी कर सकते हैं या ये भी एक ही बारी, मतलब इन्होंने बोला अफर्मेशन बार बार कर सकते हैं या एक ही बार। बड़ा गजब का प्रश्न है। आपने ड्रिलिंग बार बार करनी है, एक ही बार? आपने ड्रिलिंग कर दी और वो चल रही है। कितनी बार करी? एक ही बार। पर कितनी बार चल रही है? चल ही रही है। तो एक बार की कि कई बार? दोनों प्रश्न गलत है। ना एक बार की ना कई बार। वो है। आपके पास गाड़ी है, आई नहीं आई, बाहर जाके चेक करें, वो है। आपके पास प्रेम है, हाँ है। आप ओके हो चुके हो। आपने ड्रिलिंग एक बार की है। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि कमांड एक बार देनी है, छोड़ दो। छोड़ कैसे दो? पतंग एक बार उड़ानी है, फिर छोड़ दो। छोड़ी हुई है लेकिन पकड़ी हुई है। आपने जो ड्रिलिंग की है वो जारी है। आपके पास गाड़ी है, आप हेल्दी हो, आपके पास प्रेम है, आप सक्सेसफुल हो, आप सही हो। आपको रोज रोज मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। दादाजी, आपने ये बार बार बोला, अनवांटेड बॉन्ड बन जाएगी, ये नेगेटिव कमांड आ जाएगी, उल्टा और अनहेल्दी हो जाओगे। अब ये क्लासेस देख के समझ आएगा। जो नए हैं वो इस चीज को जानेंगे तो और क्लासेस देखनी पड़ेगी। अगर बार बार आप इसी क्लेश में फंस गए, अफर्मेशन अफर्मेशन, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, दादाजी कहेंगे इतनी बार ठीक होना है क्या बच्चे? ले तुझे 400 गुना बीमार किया। अब आप कंफ्यूज्ड कमांड दे रहे हैं। एक अनवांटेड वांट थी, कंफ्यूज्ड वांट है। मैं ले तो लूं गाड़ी, मैं फोर्ड ले लूं, नहीं यार फॉर्च्यूनर। तो आपके पास फोर्ड फॉर्च्यूनर में से कोई ना कोई तो आई जाएगी, ये गारंटी है। पर ये डेड कमांड होगी, इसे आप भोग नहीं पाओगे। इसी में एक्सीडेंट होकर को मरमरा लेगा या चोर ले जाएगा। इसलिए कंफ्यूज्ड कमांड नहीं। यहां भी गड्ढा खोद लिया, वहां भी गड्ढा खोद लिया, तेल भी ज्यादा बर्बाद किया, ना इतना ज्यादा निकलना चाहिए। वन टच, एक बार, ये डेड कमांड होगी। और अगर आपने प्रीलिव कर लिया, हाँ आ गया, गाड़ी भी आ गई, हमने चला भी ली, आहा मजा आ गया। जब सचमुच में गाड़ी आपके पास आएगी तो जब आप चलाओगे तो कैसा वाला मजा आएगा? वो मजा सहज है। अगर वो अहंकार वाला होगा, दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, कर्ण का, महत्वाकांक्षा का, द्रोणाचार्य का अहंकार वाला ज्ञान था, वो नष्ट हो गया। अगर आपने गाड़ी ली सचमुच में जब आ गई और आप उसके बाद भी दिखावा, ड्रामा, महत्वाकांक्षा और नौटंकी, अहंकार करते रहे, वो नष्ट होकर रहेगी। आपके पास गाड़ी है और आप मस्त हैं। आप किसके साथ हो? कृष्ण के साथ। आप शिकन नहीं लाते, आप शिकायत नहीं करते, खुद पे काम करते हो। अपने अंदर जो बुरा मानने वाला, अच्छा मानने वाला है, उसके साथ विलीन हो गए हो, समाप्त कर दिए। आपका जीवन में स्वर्ग है, आप मस्त हो, शांत हो, प्रभु की कृपा है। तो आपने गाड़ी कैसे पाई? आ गई, खुश है, ठीक है, नॉर्मल हो। लोन नहीं है, नहीं है, मकान है। रोज का भजन खत्म। हम रोज अफर्मेशन जब देते हैं तो वो काम नहीं करते। अब ये कहने वाले कहते हैं रोज कहो, रोज। रोज क्यों कहोगे? प्रीलिव करोगे, जीरो रिजल्ट आएगा, जीरो। जब जीरो रिजल्ट आएगा आपको थोड़े दिनों में खुद विश्वास उठ जाएगा, साले काम भी करती है। और जिस दिन विश्वास उठना शुरू होगा उस दिन वो फेदर बनना शुरू हो जाएगी, अपने आप लाइट हो जाएगी। आप रोज चीखना चिल्लाना बंद कर दोगे, लाइट, और आपका काम हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार सुनते तो है दादाजी, देर से सुनते हैं भाई। और यार तुम्हें देर से सुन के दे रहे हैं, जिनकी सुनते खटाक से सुनते हैं। जो अति मचा देते हैं उनका कैरोसिन निकलता है।
गाड़ी उनकी भी बनती है, उनका केरोसिन निकलता है। आपको सटल हल्का होने के लिए ईगो, लिवर, हार्ट, ये सब ध्यान रखिए। जो पहले बात हुई है वो स्टेबल होनी बहुत जरूरी है, तब जाकर के वहां सफलता होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली है बीच में। आपको अपनी कमांड का स्वयं पता होना जरूरी है।